अब हमारे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं आज के जो आई थिंक आवर व्यूअर्स वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इट। जैसे आपने विजिटर वीज़ा की बात छेड़ी तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो विजिटर वीज़ा के बारे में बताइए कि हम कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं विजिटर वीज़ा की, क्या प्रोसेस है? ओके ये बहुत इजी एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि हर बंदा कनाडा आना चाहता है और वो आके देखना चाहता है, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कनाडा में हम फ्यूचर में मिग्रेट होना चाहिए या हो सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है। ऐसे कई लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं घूमने के लिए और कई लोग अपने फैमिली को मिलने आते हैं। ओके, जैसे पेरेंट्स आते हैं मिलने, या जैसे आपके ब्रदर सिस्टर आते हैं मिलने, आपके स्पाउस आते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आते हैं। अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड है और या बॉयफ्रेंड है, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो कि शी इज़ कमिंग टू मीट मी, वो भी आ सकते हैं। और आप बिजनेस ट्रिप के लिए भी आ सकते हो। अगर आप बिजनेस के लिए आना चाहते हो कि मेरे को कनाडा आना है ऑन विजिट टू एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर बिजनेस, तो आप वो भी आते हैं कनाडा और एंड दे अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा। और या सो इसमें अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है विजिटर वीज़ा के लिए तो इट्स ईजी एप्लीकेशन, बट एट द सेम टाइम वट एवर यू डिक्लेयर इन योर एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस बेसिस पे एक तो वीज़ा ग्रांट मिलता है और उसी बेसिस पे फ्यूचर आपका डिसाइड होता है कि जब आप कोई और एप्लीकेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर विजिटर वीज़ा आप कनाडा में आके या तो वर्क परमिट अप्लाई करते हो या कोई बिजनेस लेना है या PR की एप्लीकेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें। ओके, दैट्स ग्रेट। बट अब हर चीज़ के लिए अगर हम विजिटर वीज़ा की भी बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ यू आर गेटिंग इनटू द सिस्टम, राइट? तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं जब हमें विजिटर वीज़ा फाइल करना है? विजिटर वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, ठीक है, तो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसमें फंड्स होना चाहिए टू प्रूव कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो एंड देन यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी देयर, राइट। तो आपको वो सब बताना है। तो आपके फाइनेंशियल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं तो बेसिकली कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें तो पता नहीं था क्या क्या लगाना है और हमने तो ये लगा दिए। उनके पास थे डॉक्यूमेंट्स लेकिन पता नहीं था, जैसे नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगाओ, ठीक है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाओ या बैंक स्टेटमेंट्स लगाओ लास्ट 6 मंथ की ट्रांजेक्शन्स, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। अब कितने लगाने हैं और फैमिली साइज पे डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं। जैसे अगर सिर्फ पेरेंट्स आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली $15,000-16,000 के इक्विवेलेंट मनी आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये हमारी एडवाइस है, ठीक है। किसी से कम भी होते हैं, कम वाले भी अप्रूवल्स आए हैं, किसी के पास ज़्यादा भी होते हैं। ऑन एन एवरेज रख लो तो सेफ साइड है। That means it is not mandatory कि आपको इतनी, क्योंकि because everybody cannot afford that much amount of money, right? मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप दिखा दोगे तो अच्छा है। किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उसने 5-10 कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही इज अ ट्रैवलर, लाइक वो तो टूरिस्ट है, जेन्युइन टूरिस्ट है, ही इज कमिंग। और गवर्नमेंट को ईजी होता है कि अरे वापस जाएगा। किसी का US का वीज़ा है तो उसको इतनी चैलेंजेस नहीं आते, उसको इतना सब कुछ नहीं देना, उसको ईजिली मिल जाता है। बट कैसे फाइल करनी है, कितने, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं देने होते, बहुत कम भी नहीं देने, बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है क्या देने हैं। और हर एप्लीकेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है तो उसके बिजनेस के पेपर्स जाएंगे, ठीक है। अब कोई बिजनेस ओनर नहीं है, जॉब का है, तो उसकी जॉब लेटर जाएगा या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाएगा, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, वो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट्स लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि आप इन्वेस्टमेंट शो करो। लिक्विड मनी, गवर्नमेंट का एक क्या कंसर्न है, गवर्नमेंट का कंसर्न है कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा, ठीक है। अगर बंदा यहाँ आ गया कोई भी और वो यहाँ आके अपना लिक्विड मनी, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, वो मूव कर सकता है अपने लिक्विड मनी को, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ बैठे मूव नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट फोकस करती है, वीज़ा ऑफिसर फोकस करता है कि बंदे के पास या इस एप्लीकेंट के पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे आपके पास FD है, फिक्स डिपॉजिट, आपके पास लैंड है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई इंश्योरेंस आपने की हुई है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट आप हुई हुई है, उन सब का आप अपना डॉक्यूमेंटेशन दो, ठीक है। डिक्लेयर करो कि मेरे पास इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर इमिग्रेशन ऑफिसर कि इस बंदे ने वापस तो जाना है, क्योंकि इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है पीछे, राइट। बंदा लिक्विड मनी तो मूव कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट इसके पास कुछ नहीं है पीछे, उसके पास है क्या वापस जाने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कोई हस्बैंड आया है तो उस पीछे वाइफ और बच्चे हैं, उसने अकेले फाइल किया है, तो ये ऐसा रीजन टू गो बैक, क्योंकि वो फैमिली टाइज हैं। ऐसे फाइनेंशियल टाइज भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में हर एक को रखना है एज जनरल, ठीक है। बाकी केस टू केस डिपेंड करता है। ओके, सो दैट मीन्स हर किसी की अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं भी हैं
तो भी स्टिल देयर इज अ स्कोप कि आप आ सकते हैं इवन ऑन अ विजिटर वीजा, राइट? Yes. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट केस टू केस। यस, केस टू केस Right. अपना डिस्कस करो केस, राइट? और अगर अभी कोई रेडी नहीं है, किसी की डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं है, तो 6 महीने बाद वो अप्लाई कर ले। क्यों अप्लाई करना है जब आप रेडी नहीं हो? आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम करो, अपना Right. बैंक बैलेंस ठीक करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करो। किसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती, पेरेंट्स के नाम है, बट हाँ वो कह रहा है मैं अकेला हूँ, मेरे नाम ही तो आनी है, Yeah, so ठीक you है? can move तो वो मूव करना है, या जो पावर अटॉर्नी होती है वो देना है, राइट? 50 चीज़ें होती हैं, तो हाँ जी। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करो, देन अप्लाई। एक ही बार अप्लाई होना है, Yes, ठीक है? absolutely. अच्छे से करो। अगर आप ऐसे हो कि यार कर तो देखा जाएगा और फिर रिजेक्शन आएगा, फिर दोबारा अप्लाई करोगे, व्हाई यू आर प्लेइंग अराउंड, राइट? अपने Yeah. अपने उसके साथ एप्लीकेशन के इंडियन इमिग्रेशन के साथ, Yeah. राइट? तो आपका टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, और फिर स्ट्रेस भी आता है, यार मेरा नहीं लगा, सबका लग गया, Yes, राइट? yes. तो वो कितना बुरा लगता है। Yeah. हमारा लगे ना लगे, पड़ोसी का नहीं लगना चाहिए। जो पड़ोसी का लग जाए, रिश्तेदार का लग जाए, तो और बुरा Yeah, लगता है, that's राइट? true. तो वो फिर चीज़ें आती हैं। तो हम यही रिकमेंडेशन है ऑन अ सीरियस नोट कि एक बार लगाओ, अच्छे से लगाओ। एंड ऑफ द डे डिसीजन वीजा ऑफिसर ने देना है, Yeah. मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में काम है कि डॉक्यूमेंटेशन रेडी करो, हमारे हाथ में काम है आपकी फाइल अच्छे से लगानी। वीजा ऑफिसर ने डिसाइड करके देना है कि ये बंदा को देना चाहिए कि नहीं, At ही इज least- फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज कि नहीं। करेक्ट, एटलीस्ट हम करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हाँ हो जाएगी। यस, चांसेस चांसेस बढ़ जाते हैं। probability. Yes. Correct. Okay, what in a scenario कि आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, then what? ओके, अगर केस रिजेक्ट हो जाता है तो घबराओ मत, ठीक है? इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, सबके होते हैं और बहुत लोग हैं जिनके केसेस रिजेक्ट होते हैं। परसेंटेज आप देखो तो मेजॉरिटी लोग रिजेक्ट होते हैं, और यू नो देयर आर लेस परसेंटेज जिनके अप्रूव होते हैं हर एक सिनेरियो में, ठीक है? बिल्कुल। तो उसके 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है या तो आप रिकंसिडरेशन डालो, Okay. आप रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिजेक्शन डाल सकते हो। कि अगर वीजा very ऑफिसर ने well. एग्जाम्पल वीजा ऑफिसर ने बोला कि यू डोंट हैव, सारे फाइनेंशियल्स आपने सब अच्छे से दिए हैं, और वो कह रहा है नहीं जी आपके पास पैसे नहीं है फाइनेंशियली, आप यू नो यू कैन नॉट सर्वाइव, और आपने उसको फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो दैट मीन्स उसने ध्यान से नहीं देखी, या कोई और रीजन से उसने रिजेक्ट कर दिया, और ये रीज़न गलत दिया है, तो आप रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन बना के डालते हैं कि देखो जी आपने जो रीज़न दिया है, ये क्वेश्चन आपका कंसर्न है, इसका ये आंसर्स हैं, ठीक है? Okay. तो वो अगर अच्छे से डालो, ठीक है, तो देयर आर चांसेस आपकी रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन कंसिडर हो जाती है और डिसीजन रिवर्स हो जाता है। Okay. एक ही ऑप्शन है, हमेशा ट्राई करो, हमेशा, ठीक है? जब भी रिजेक्ट हो जाए राइट अवे रिकंसिडरेशन। अगर आपको लगता है पहले वाले कंसल्टेंट ने अच्छा काम किया है, उसी पे ट्रस्ट करो, वही डालेगा। Okay. अगर आपको लगता है कि ही वॉज नॉट दैट ग्रेट, Right. या उसने आपकी एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में आपको कोई डाउट उस पर हुआ, या उसकी सर्विस पे आपको हुआ, जी। तो चेंज पर डालो, ठीक है? सेकंड होता है कि रिजेक्ट हो गया, 30 डेज निकल गया, रीअप्लाई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रीअप्लाई करो। लेकिन जब आप रीअप्लाई करते हो विजिटर वीजा एप्लीकेशन, तो हम ये एडवाइस करते हैं एटलीस्ट फ्यू मंथ्स रुक जाओ बिफोर रीअप्लाइंग, क्योंकि वीजा ऑफिसर का क्या आग लगी हुई है, Yeah. राइट? क्या ऐसी डेस्परेशन है आपको वापस आपको जाना है, जाना है। क्यों जाना है, राइट? डेस्परेशन मत दिखाओ, 6 में रुक के 4 में रुक के फिर लगा लो, Okay. ठीक है? तो उससे वो भी एक फैक्टर है जो हम एडवाइस करते हैं, जो वीजा ऑफिसर्स इस चीज़ों को नोटिस करते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर। तो इसका मतलब जब भी इन केस अगर कोई रिजेक्शन आता है, सो देयर इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो आपको गवर्नमेंट देती है कि किस वजह से आपकी केस रिजेक्ट हुआ है? Yes. तो जब भी आपका केस रिजेक्ट होता है तो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है। उस Okay. रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा होता है कि आपका हम एप्लीकेशन इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो एक रीज़न दें, चाहे 2 दें, चाहे 4 दें, लेकिन आपको रीज़न देंगे, इन रीज़न की वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक So है? there's a scope तो of आपको rectification. नेक्स्ट एप्लीकेशन में उन रीजंस को जो उन्होंने रीजन Yeah. दिए हैं उनको फोकस करना है, उनको बेटर करना है, और आपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में या फिर रिकंसिडरेशन में अगर आप डाल रहे हो Right. तो उनको आंसर दो, दोबारा दो कि ठीक है आप जो ये कह रहे हो इसका ये आंसर है, इसका ये कह रहे हो पिछली बार मैंने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, ये लो, जी। ठीक है? तो वो दे सकते हो, ओके। तो वो देते हैं। अगर आपका कंसल्टेंट बैक होम बड़ी प्रॉब्लम है, आपने किसी के साथ अपने पैसों के साथ सेटिंग करी कि यार हम इतने में आपका अप्रूवल करा देंगे, आपका अप्रूवल आएगा तब आपको इतने पैसे देने हैं विजिटर वीज़ा के, जी। तो वो लोग आपको रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देते, ठीक है? अगर आपका कंसल्टेंट आपको रिफ्यूज़ल लेटर नहीं दे रहा है तो आस्क फॉर इट। ओके। और हमेशा जिससे भी आप फाइल लगाओ, आपका जो फॉर्म सबमिट हुआ है, आपका उस जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, आप वो उनसे ज़रूर लो। तो विजिटर वीज़ा का जो फॉर्म भरा है वो, और विजिटर वीज़ा का जो रिफ्यूज़ल लेटर आया वो आपने वापस लेना है उनसे, ओके। क्योंकि आपके कंसल्टेंट के पास आएगा, आपने वो लेना है। अगर इफ़ यू आर चेंजिंग द कंसल्टेंट, आपको पता होना चाहिए, Right. दैट्स योर प्रॉपर्टी, Right. वो आपकी फाइल है, आपको वो जी, पता होना बिल्कुल। चाहिए। तो हमारे पास अब कॉल्स क्वेरीज आती हैं कि सर ये हमारा विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, डाल दो। मैंने कहा लाओ, तो ना कहते हैं हमारे पास कॉपी नहीं है। किसी के पास रिफ्यूज़ल लेटर होता है, किसी के पास नहीं होता है।
मेजोरिटी के पास तो वो फॉर्म ही नहीं है, कह रहा है सर हमारे पास तो है नहीं, इतने साल हो गए, या उसने हमें दिए नहीं, हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, हमसे बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करें? तो फिर वो हम उनके लिए केप्स नोट्स फाइल करते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने एक सर्विस दी हुई है, उसके अंदर हम केप्स नोट फाइल करके $5 सर्विस फी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, वो हम पे करके आपके नोट्स निकलवाते हैं कि उसमें आपने क्या डॉक्यूमेंटेशंस दिए थे गवर्नमेंट को, आपके कंसल्टेंट ने या आपके रिप्रेजेंटेटिव ने या आपने, आपकी सारी कॉपीज़ निकल आती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या दिए थे वो भी आ जाता है, आपने फॉर्म में क्या भरा है वो भी आ जाएगा, ठीक है। ऑफिसर ने रिएक्शन के आपको रिफ्यूजल लेटर पे तो 4 लाइनें लिख के दे दी, लेकिन उसने पीछे अपने नोट्स में क्या लिखा है, डिटेल में लिखता है वो, कि वाई आई एम रिफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, वो फाइल नोट्स होते हैं, वो पढ़ के हमें पता लगता है कि अच्छा कहानी तो ये है, फिर दोबारा एप्लीकेशन लगती है, तो इसलिए केप्स नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। कितने साल तक की नोट्स हम निकलवा सकते हैं? कुछ भी निकाल लो, कभी कभी, नो मैटर आपने कब, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन लगती है डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, एक एम्बेसीज का रिकॉर्ड होता है, जब लोकल पेपर एप्लीकेशन डालते हैं वो भी होता है। तो कोविड में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, लेकिन कोविड में जो ये एम्बेसीज के रिकॉर्ड थे वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोविड में ऑफिस सारे बंद थे, राइट। तो मेरी एक मैंने केप्स नोट्स किसी के डाले थे, 1 साल 1.5 साल बाद आए थे, क्योंकि कोविड में सब बंद था, एंड दे वर गिविंग ऑनलाइन रिकॉर्ड्स जो मेरे काम के नहीं थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी नहीं वो, जो पेपर एप्लीकेशन थी उसके रिकॉर्ड्स हमें 1.5 साल बाद मिले थे कोविड में, तो वो भी एक अलग होते हैं, मिलते हैं सारे, मिल जाते हैं। हाँ, आपके पास फाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास UCI नंबर होना चाहिए, आपके पास आपका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, बस। सो एटलीस्ट वी नो, आवर व्यूअर्स नो कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।